कृपा से ही। बोलिए सतगुरु दयाल की। मनवा मेरी मान ले, मनवा मेरी मान ले, नीतर होती और के जंगल को रोजड़ो के डांडो के डो। मन लोभी मन लालची मन है चंचल चोर, मन के मते न चालनो पलक पलक में ओ। मन मनवा राजा धरती कोई की नहीं, सुन सुन मेरा राजा धरती कोई की नहीं। ये कोई की नहीं, कोई की नहीं, मन मनवा राजा धरती कोई की नहीं। सुन सुन मेरा राजा धरती कोई की नहीं। अकेला राजा हिरना कुटरा, हिरना कुटरा ये अरमा कर्मा धन मोतरा, अरमा कर्मा धन कोटी साथ न गई मन मनवा राजा। सुन सुन मारा राजा धरती कोई
धरती कोई की नहीं। बोलिए सतगुरु दयाल की, बंदी छोड़ साहिब की, सनातन धर्म की। मन मनवो राजा धरती कोई की नहीं। सुन सुन मारा राजा धरती कोई की नहीं। इन्हें राजा बनाइयो है मन ने, और खेल ही मन कोई है जने राजा बनबो ही मन ही छावे हैं। सुन मारा राजा आ धरती कोई की नहीं। सतयुग में हिरना कुश राजा सोना का कोट सही, अरबा खरबा धन बोतरार कोडी साथ न गई। मन मनवो राजा धरती कोई की नहीं। जी सही। हाँ, और सत्संग के अंदर समझाते आते अभी महाराज जी ने भी कबीर साहब जैसे परम श्रेष्ठ महात्मा की घर की वाणी कही। महात्मा अपनी वाणियों के जरिए से, अपने शब्दों के जरिए से इस जीव को समझाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने मैं कहता हूं। एक बार एक बादशाह अपने वजीर के साथ नगर के अंदर भ्रमण करने के लिए निकला, तो उसको एक बहुत गरीब आदमी मिला जिसके पैरों में जूतियां नहीं थी, कपड़े भी फटे हुए थे। राजा को बड़ी दया आई कि मेरे नगर के अंदर ये इतना गरीब इंसान कैसे। तो बादशाह ने उसको बुला के अपने वजीर को बोला कि भाई अपने यहाँ एक 12 बीघा जमीन के अंदर चंदन का बहुत बड़ा बाग है, बहुत कीमती चंदन है। वो चंदन के बाग का पट्टा इसके नाम कर दिया जाए, इसकी गरीबी दूर हो जाएगी और ये बड़ा सुखी हो जाएगी। तो वजीर ने उस इंसान के नाम पे 12 बीघा जमीन का चंदन का बाग कर दिया। बादशाह चला गया। कुछ समय के बाद में बादशाह फिर भ्रमण करने निकला। वही आदमी बादशाह को मिलता वैसी की वैसी हालत के अंदर, कोई उसके अंदर फर्क नहीं पड़ा, कपड़े नहीं, जूतियां नहीं। बादशाह को बड़ा अफसोस हुआ, इंसान को इतनी कीमती सामान दिया, इतनी कीमती लकड़ी दी, इसने उसका क्या किया। उसको पास बुला के बोला भाई तुम क्या करते हो। बोलते महाराज मैं जंगल में जाता हूँ, लकड़ियां काटता हूँ, उसको घर पे लाके जलाता हूँ और उसका कोयला बना के बाजार में बेचता हूँ और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। आपने जो बगीचा दिया बहुत बड़े बड़े उसके जो डाले थे, दरखत भी बड़ा था, वो तमाम कोयले बना बना के बेच दिया, लेकिन हमारी गरीबी कभी दूर नहीं हुई। बादशाह ने बोला ये अज्ञानी पुरुष है, इसको बोध नहीं। बोलते भाई कोई टुकड़ा थोड़ा बहुत बचा है। बोलते जी महाराज एक इतना सा टुकड़ा बचा है 6 अंगुल का, विचार करता हूं कि आज इसका कोयला भी नहीं बनेगा, हमको भूखा रहना पड़ेगा। बोलते भाई आप हमारी एक बात मानो, आज आप घर जाके इसका कोयला मत बनाओ और इस लकड़ी को वैसे ही बाजार में ले जाके बेचो। वो आदमी ने विचार किया कि जब इतने बड़े बड़े लट्ठों का भी कुछ नहीं मिला, इतने से टुकड़े का क्या मिलेगा। वो आदमी उसको लेके बाजार के अंदर गया तो बहुत कीमती चंदन था। बाजार में जाते ही चारों तरफ वातावरण में उसकी महक फैल गई। एक साहूकार अपनी पीढ़ी से बोलता है भाई आपके हाथ में जो लकड़ी हमको दे दो, हम आपको 5 रुपया देंगे। तो कभी बोरियां भर भर के कोयले बेचे, 5 रुपया नहीं मिला तो एकदम अफसोस हुआ कि मैं तो बहुत अज्ञानी आदमी हूं। थोड़ी देर खड़ा रहा, विचार करता रहा। दूसरे दुकानदार ने बोला भाई ये बड़ा कंजूस सेठ है, ये नहीं खरीद सकता है, हम आपको 10 रुपया देंगे, ये लकड़ी आप हमको दे दो। तो फिर उसको बड़ा अफसोस हुआ, फिर विचार करने लग गया हमने बहुत गलती करी। इतने में एक दूसरी दुकान पे एक बहुत बड़ा सेठ बैठा हुआ था। उसने कहा भाई आपके हाथ में जो चंदन है बड़ा कीमती है,
आपको ये कोई खरीदार नहीं है, आप हमको इस लकड़ी को दे दो, हम आपको 100 रुपया देते हैं। उस आदमी ने अपने सर के हाथ लगा के बोला, मैं अगर इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियों को अगर बाजार में लाके बेचता तो आज माला माल हो जाता। वैसे ही वाणियां महात्माओं के जो शब्द है बड़े अनमोल है। वो हमें एक शिक्षा देते हैं कि ये मानुष का जो देह है, ये उस परमपिता परमात्मा की, उस बादशाह की एक नेमत है। एक चंदन से भी ज्यादा कीमती इस जीवन का मोल है। वैसे महात्मा इसको अनमोल बताते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है, फिर भी इसके अंदर उस परमपिता परमात्मा ने चंदन की तरह की महक रखी, चंदन जैसा सुख रखा है। तमाम धन संपत्ति माल खजाने उस परमपिता परमात्मा ने इसके अंदर धर दिए। लेकिन हम लोग उस परमपिता परमात्मा की दी हुई संपत्ति का कोयला बना बना के बेचते हैं। ये घर, ये बेटे बेटियां, ये जमीन जायदाद, ये करना, ये सब हमारा प्रारब्ध है, इसको भोगना है। लेकिन इसको भोगते हुए उस परमपिता परमात्मा को याद करना है, उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ना है। उस परमात्मा के संग जुड़ के ही हम लोग इस चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा इसका कोई इलाज नहीं है। इसे ही महात्मा कबीर साहब के घर की जो वाणी महाराज जी ने गाई, ये धरती के झगड़े, जमीन के झगड़े, बेटे बेटियों के झगड़े। एक पड़ोसी अगर मकान बनाता है, 4 उंगल दूसरा दबा लेता है, लट चलते हैं। महात्मा समझाते भाई ये कोई लेके नहीं गया, नहीं किसी के जाने वाली है। लेकिन फिजूल एक दिन अगर उससे चर्चा करते, 1 महीने तक वो दिमाग से विचार नहीं निकलता है और जन्म जन्मान बैठ पड़ जाता है। सामने आते याद आता है कि इस आदमी ने मेरा अहित किया। अहित किसी ने किसी का नहीं किया है, लेकिन हमारे अंदर वो एक धारणा बैठ गई। तो महात्मा समझाते ही अनमोल जीवन है, परमपिता परमात्मा ने दिया है। वो बादशाह ने दया करके, ये शरीर एक चंदन का बाग है, वह हमें दे दिया। हम इसको कोयले बना बना के जला रहे हैं, खपा रहे हैं। तो महापुरुष अपनी वाणियों से समझाते हैं, ये जो मानुष की देह मिली है, बड़े भाग मानुष तन पाया, कोटि जन्म से फटका खाया। दादू जी महाराज भी कहते हैं, मनुष्य जन्म अमोलक भाई, तामे मिले राम राई। ये मनुष्य का जन्म इतना अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। वो परमात्मा ने धरती, आकाश, तारे, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इस धरती के अंदर तमाम खजाने, वो सब कुछ परमपिता परमात्मा ने हमको दे के भेजा। जो आवश्यकता है उसको प्राप्त कर लो। आज जो मकान बना के बैठे, ये उसकी देन है। हमने एक ढांचा खड़ा किया है, ये उसकी देन है। वो परमपिता परमात्मा ने अगर इतना सुख दिया, आनंद दिया है, हमारा क्या फर्ज बनता है? ये महात्मा गुरुजन लोग समझाते हैं, भाई उस परमात्मा को तू याद कर, वो दयालु है, दया करके ही तेरे को चोला दिया और दया करके ही तेरे को अपने संग सचखंड ले जाएगा। वो सतलोक ले जाएगा जहां न दुख है न सुख है। ये धरती जो भी कुछ तेरे को दिखाई देती है, ये दुखों का सागर है। अगर इससे छूटना है तो सत्संग, गुरुजनों की संगत करके, गुरुमुखों का संग करके ही इंसान परम सुख को पा सकता है और अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा के जो अपार भंडार है, जो खजाने भरे हैं, उसको पाके धनवान हो सकता है। नाम जपत कोडी भला, झरझर चुवे चाम, कंचन काया किस काम की, ता मुख नहीं नाम। ये शरीर एक दिन रेत बनना है, माटी होना है। तो महात्मा समझाते ये सुंदर देह परमात्मा ने दी है, इसको परमात्मा के नाम में लगा ले। महात्मा ये नहीं कहते कि भाई घर बार छोड़ दो, बेटे बेटियां छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो। ये सब कुछ करते हुए भी मनुष्य परमात्मा को याद कर सकता है और करना चाहिए। महात्मा इस धरती पे आना नहीं चाहते, कोई नहीं आना चाहता है जो उस परमात्मा का प्यारा है, इस संसार की रचना को देख के रोता है। कोई आना नहीं चाहता है, लेकिन उस मालिक के, उस सतपुरुष के हुक्म से यहां आता है। यहां के वो दूसरे जीवों की तरह तपता है,
दुखी और सुखी होता दिखता है। किस लिए? वो जो उसके संग परमात्मा ने जो जीवों की हाजिरी भेजी है, जिन जीवों की सेवा के लिए भेजा है, उनकी सेवा करने के लिए, और अपने अनमोल वचन उनके अंदर, हृदय के अंदर प्रवेश करवाते हैं, उनके हृदय के अंदर उस ज्योति प्रकट करते हैं, उनके हृदय के अंदर आनंद विभोर करते हैं कि भाई कैसे करके उस परमपिता परमात्मा की सुध ले ले, अपने निज घर की सुध ले ले। यहाँ कोई किसी का वंश नहीं है, कोई किसी का नहीं है। यहाँ जो वंश बना के बैठा है, ये भी एक दिन मिटना है, उसके खुद की देह को भी मिटना है। उसका जो वंश है वो सतलोक में है, उसका जो घर है वो सतलोक है, उसकी कुल मालिक वो सतपुरुष है। महात्मा यही समझाते हैं कि भाई तू उसकी तरफ नजर कर, उसकी तरफ ख्याल कर, इस संसार के ख्याल से बाहर निकल के अपने उस परमपिता परमात्मा की ख्याल में लग, तो तेरा जीवन सुधर जाएगा। बोलो सदगुरु दयाल की जय।